आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे परम भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे ना ही वेदों का ज्ञान था, न मंत्र आते थे, न पूजा की सही विधि पता थी। फिर भी भगवान शिव ने उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मान लिया। आखिर ऐसा क्या था उस व्यक्ति में? क्या भगवान को सचमुच फूल, धूप, दीप और बड़े-बड़े अनुष्ठान चाहिए होते हैं, या उन्हें केवल एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए? इस कहानी का उत्तर शायद आपकी भगवान के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक भील शिकारी रहता था। उसका नाम था कणप्पा। वो जंगल में शिकार करके अपना जीवन चलाता था। उसे न संस्कृत आती थी, न शास्त्रों का ज्ञान था, न ही मंदिरों की पूजा पद्धति की जानकारी थी, लेकिन उसके हृदय में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम सरल था, निष्कपट था, निस्वार्थ था और दूसरों का दुख देखकर वो स्वयं दुखी हो जाता था। एक दिन शिकार की तलाश में वो जंगल के बहुत भीतर चले गया। चलते चलते उसकी नज़र एक छोटे से प्राचीन शिवलिंग पर पड़ी। चारों ओर सन्नाटा था। ना ही कोई पुजारी, ना कोई भक्त, ना कोई दीपक, ना कोई फूल। शिवलिंग मानो वर्षों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। कण्णप्पा को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी आत्मीयता जागी। उसने सोचा, इतने घने जंगल में ये महात्मा अकेले कैसे रहते होंगे? इसकी देखभाल कौन करता होगा? और उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। वो रोज शिकार से पहले शिवलिंग के पास आता, जंगल में से सबसे अच्छा मांस चुन कर लाता, अपने मुंह में पानी भर कर लाता, क्योंकि उसके पास कोई भी बर्तन नहीं था। वो उसी पानी से शिवलिंग को स्नान कराता, फिर प्रेम से भोजन अर्पित करता। यदि कोई पंडित ये दृश्य देखता तो उसे ये पूजा अशुद्ध लगती, लेकिन भगवान शिव बाहरी नियम नहीं बल्कि हृदय के अंदर की भावना को देख रहे थे। उसी मंदिर की सेवा एक विद्वान ब्राह्मण भी करते थे। वे प्रतिदिन स्नान करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि विधान से पूजा करते, लेकिन अगले दिन जब वे मंदिर आते तो देखते कि शिवलिंग पर मांस रखा हुआ है। वो ब्राह्मण बहुत दुखी होते, उसे हटाकर फिर से पूजा करते और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। आखिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये कौन है जो आपकी पूजा को अपवित्र कर देता है? और उसी रात भगवान शिव ने उन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और मुस्कुराकर बोले, कल छिपकर देखना, तुम्हें मेरा सबसे प्रिय भक्त दिखाई देगा। और अगले दिन वो विद्वान ब्राह्मण मंदिर के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद कण्णप्पा आया। उसने पहले चारों ओर देखा कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। फिर उसने प्रेम से शिवलिंग को साफ किया, अपने मुंह का जल अर्पित किया और फिर सबसे अच्छा भोजन चढ़ाया और फिर मुस्कुराकर बोला, महादेव, आज मैं आपके लिए सबसे अच्छा शिकार लाया हूँ। पहले आप भोजन कीजिए, फिर मैं खाऊंगा। और ब्राह्मण ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान शिव कैसे इसकी पूजा को स्वीकार कर सकते हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। कण्णप्पा घबरा गया। वो जंगल की जड़ी बूटियां ले आया, पत्ते लगाए, लेकिन रक्त रुका नहीं। उसे लगा कि मेरे प्रभु की आंख पर चोट लगी है। अगर मेरी आंख इनके काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। और उसने बिना एक पल सोचे अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर रख दिया और आश्चर्य, रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कण्णप्पा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर वो दूसरा नेत्र भी दे देगा तो उसे दिखाई नहीं देगा कि शिवलिंग की आंख कहाँ है। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रख दिया, ताकि अंधा होने के बाद भी उसे स्थान याद रहे। फिर वो अपना दूसरा नेत्र निकालने लगा और उसी क्षण पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। डमरू की आवाज गूंज उठी। चारों ओर ओम नमः शिवाय का नाद होने लगा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत कण्णप्पा का हाथ पकड़ लिया। महादेव की आंखों में करुणा थी और उन्होंने कहा, बस कण्णप्पा, बस, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति नियमों से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से होती है।
भगवान शिव ने उसी क्षण कनप्पा की दोनों आंखें लौटा दी और उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। इसी कारण कनप्पा को 63 नयनार संतों में स्थान मिला और आज भी उनकी भक्ति का उदाहरण पूरे भारत में दिया जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि भगवान शिव को महंगे फूल नहीं चाहिए, उन्हें सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक ऐसा हृदय जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, निस्वार्थ भाव हो और अटूट विश्वास हो। ज्ञान महान ज़रूर है, विधि विधान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इन सब में प्रेम ही ना हो तो वे सब अधूरे हैं। और जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाहरी रूप नहीं बल्कि भीतर की भावना को देखते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे महादेव की एक और अद्भुत और रहस्यमयी कथा के साथ।